बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ रिज़्क का इंतहाई पावरफुल वजीफा जिक्र करूंगी। जैसे ही ये अमल करोगे दौलत और रिज़्क बरसना शुरू हो जाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये ऐसी सूरत का अमल है जो कि कुरान पाक की पहली अजीम सूरत है और इस सूरत की 7 आयात हैं जो कि बार बार दोहराई जाने वाली आयात हैं। यानी मेरी मुराद सूरत फातिहा से है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो कोई सूरत फातिहा का ये खास अमल करेगा तो अल्लाह ताला की जात उसकी तमाम परेशानियों को खत्म कर देगा, तमाम तकालीफ को खत्म कर देगा, उसकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाएगा और फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं खैर करेंगे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी तो हजरत जबरील से फरमाया कि ये आवाज कैसी है? तो हजरत जबरील ने फरमाया कि ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने आपको सलाम पेश किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और कहा कि ये 2 नूर आपको ही दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा और दूसरी सूरत अल बकरा की आखिरी आयात। मेरी बहनों, आप जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करते हैं तो आपकी तलब जरूर अता की जाती है। जिस दुआ के लिए आप अल्लाह से दुआ करते हैं वो दुआ जरूर कबूल होती है। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हदीस मुबारक में सूरत फातिहा की फजीलत कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सईद खुदरी से फरमाया, जो कि एक सहाबी थे, कि तुझे एक कुरान पाक की ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान पाक की सब सूरतों से बढ़कर है और वो सूरत फातिहा है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि सूरत अल-हम्द उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयात हैं। इस सूरत को सूरत शिफा भी कहते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज आपके साथ रिज़्क के लिए सूरत फातिहा का खास अमल जिक्र करने वाली हूँ। ये एक ऐसा पावरफुल वजीफा है कि अगर आप माली तौर पर बहुत ज्यादा तंगदस्ती का सामना कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आपने काफी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, आए दिन कोई न कोई आपको माली परेशानी का सामना है, तो सिर्फ आपने 7 रातें ये अमल करना है या फिर 7 दिन। अगर आपने 7 रातें अमल करना है तो मुसलसल 7 रातें ये अमल करेंगे। अगर आपने 7 दिन ये अमल करना है तो मुसलसल 7 दिन ही ये अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से रिज़्क की तंगदस्ती खत्म होगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने ये अमल, ये वजीफा कामिल यकीन के साथ करना है और अपने जायज मकासद को ज़हन में रखकर परेशानियों से निजात पाने के लिए, रिज़्क में वुसअत के लिए, बरकत के लिए सूरत मुबारक को पढ़ना है। मेरी बहनों, अब आपने इस कुरानी सूरत को किस तरतीब से पढ़ना है कि आपने पहले दिन जब सूरत मुबारक यानी सूरत फातिहा को पढ़ना है तो आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर 80 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। आखिर में आपने दरूद इब्राहिम को पढ़ना है और फिर अल्लाह की जात से रिज़्क के लिए दुआ मांगनी है। फिर अगले दिन भी आपने जब ये अमल करना है तो 10 मरतबा कम, यानी कि पिछले दिन आपने 80 मरतबा पढ़ी, अब अगले दिन आपने 70 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। फिर तीसरे दिन आपने 60 मरतबा सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। फिर ऐसे ही 10-10 मरतबा कम करते जाना है और सूरत फातिहा का 7 दिन या फिर 7 रातें ये खास अमल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जरूर कबूल फरमाएगा और हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को खत्म फरमा देगा। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये अमल, ये वजीफा आप 7 रातें या फिर 7 दिन मुसलसल करें और अल्लाह ताला से खसूसी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में जरूर कबूल फरमाएगा और हमारे रिज़्क की तंगदस्तियों को खत्म फरमा देगा। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।